नमस्कार मित्रों, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं सामाजिक अध्ययन विषय के साथ। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, ये कंटेंट आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ जीएस का पोर्शन ज़रूर होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज टाइप के प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अपने गुरु थे चाणक्य की सहायता से की थी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त की सहायता से की थी, क्योंकि जो नंद वंश के पतन की शपथ थी वो चाणक्य ने ही ली थी, और इस काम को चंद्रगुप्त ने पूरा किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के नाम दोस्तों 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त के गुरु तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है, और इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक दोस्तों बृहद्रथ था। बृहद्रथ, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री दोस्तों चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था और अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर चले गए, और वहीं पे इन्होंने जो चंद्रगिरी गुफा थी, चंद्रगिरी पर्वत की गुफा में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था संलेखना क्रिया द्वारा। संलेखना क्रिया में दोस्तों क्या होता है कि इसमें अन्न जल का सेवन छोड़ दिया जाता है, यानी कि भूख द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना, ये संलेखना विधि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और ये सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में इसका निर्माण कराया था, और उस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है, और उसके बाद अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, और पुनर्निर्माण अशोक ने। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्र भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों ये
जो पत्थर वाला सांड है ये मौर्यों के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक, ये रामपुरवा से प्राप्त हुआ है और ये अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो दोस्तों जो कलिंग है वो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ओडिशा जिसको बोलते हैं। और यह स्थल दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। ये दो नदियों से घिरा हुआ है, दामोदर तथा गोदावरी, ठीक है, के बीच में है कलिंग जो वर्तमान ओडिशा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो मगध वाला एरिया था वो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के दक्षिणी तट पे मगध साम्राज्य का उदय हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना तथा शाहाबाद जिले मगध साम्राज्य में स्थित थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थे। तो दोस्तों गिरिब्रज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार ने, जो कि हर्षक वंश के थे और इन्होंने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और ये उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर कंबल के लिए। ठीक है, कंबल के लिए। इसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है कि मौर्य काल में पश्चिमी भारत कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और इन कंबलों को भिंगिसी कहा जाता था, भिंगिसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहाबाज गढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं। जो शाहाबाज गढ़ी में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो हैं, लिपि पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन में खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, ब्राह्मी दे रखा है। तो दोस्तों शाहाबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी है। ठीक है, ठीक है, इस शिलालेख में अशोक ने समाज में जीव हिंसा का निषेध यानी कि विरोध किया है। सम्राट अशोक के सभी लेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जिन्हें लिखने के लिए 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। प्राकृत भाषा की 2 लिपियाँ आप कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्ठी, जिनका प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान स्थित शाहबाज गढ़ी व मानसेहरा को छोड़कर जितने भी शिलालेख सभी ब्राह्मी लिपि में हैं, यानी कि ज़्यादातर शिलालेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं और ये जो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त हुए हैं ये खरोष्ठी लिपि में हैं। ठीक है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो ये रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है ये बिहार, ठीक है, ये बिहार राज्य में है। ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में। यहाँ से प्राप्त स्तंभों के शीर्षों पर वृषभ और सिंह की प्रतिमाएं हैं, मिली हैं। और इनमें से एक पर सप्त स्तंभ आदेश लेख प्राप्त हुआ है और इन लेखों में अशोक की धार्मिक घोषणाएं तथा उसके धार्मिक कार्यों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म था। तो ऑप्शन दे रखा है, अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि, उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अशोक के धम्म में अच्छे व्यवहार का सिद्धांत भी था, एक आदर्श भी था और सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की समष्टि भी उसका धम्म करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो
मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना। और ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में मगध में की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, इसमें और नाम दे रखे हैं बुद्धगुप्त, अश्वघोष, वसुमित्र। इनके बारे में दिया हुआ अश्वघोष बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण के लेखक थे। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण भी लिखा, तथा वसुमित्र जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष रहे थे, वसुमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था मौर्य काल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराया। इसका उद्देश्य यह था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, कर तो राज्य की आय का एक प्रमुख साधन दोस्तों कर होता था। कर, उसके लिए कर के निर्धारण के लिए जनगणना कराई गई थी सबसे पहले मौर्य काल में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बी ऑप्शन सही है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। और इस चिन्ह के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वाक्य, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर शिला अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं? अधिकतर की बात कर रहा है तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये वाले जो हमने ऊपर देखे ये खरोष्टी में है और बाकी जो हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी में ही लिखे गए हैं। ठीक है, और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक आदि लिपियों में लिखे गए थे, परंतु ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।